हाय गाइस। आज की इस क्लास में हम 5 सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। ये करंट अफेयर एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस स्टेनोग्राफर यूपी ट्रिपल एससी पेट व अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। नालसा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। नालसा का फुल फॉर्म नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को नई दिल्ली में हुई थी। संरक्षण इन चीफ इसके उदय उमेश ललित हैं। मोटो न्याय सबके लिए। लास्ट 6 मंथ में हुए टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों को देख लेते हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी डीआई के नए प्रमुख जीएवी रेड्डी बने हैं। वहीं भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है और असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक आईजी विकास लखेरा बने हैं। भारतीय तट रक्षक आईसीजी के नए महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया को बनाया गया है और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बीके त्रिपाठी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, भारत के तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ब्लू एनर्जी मोटर्स है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी से चलने वाले ग्रीन ट्रक को पुणे के चाकन संयंत्र से लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इस संयंत्र में सबसे पहला एलएनजी ईंधन से चलने वाला मॉडल 5528 4x2 ट्रैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कल्याण चौबे है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 25 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत के पूर्व गोलकीपर और पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण चौबे दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को चुनाव में 33-1 में बड़े अंतर से हराकर AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने प्रफुल्ल पटेल का स्थान लिया है। AIFF का फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को नई दिल्ली में हुई थी। पुरुष फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टीमैक हैं और महिला फुटबॉल टीम के कोच थॉमस डेनरबी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, शिक्षक दिवस 2022 कब मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5 सितंबर है। शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष शिक्षक दिवस का 60वां संस्करण मनाया गया है और भारत में पहली बार शिक्षक दिवस 1962 को मनाया गया था। इस बार की थीम टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रेमेजिंग द फ्यूचर है। लास्ट 6 मंथ में सेलिब्रेट हुए टॉप 5 दिवसों और उनकी थीम को देख लेते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस 2022 19 अगस्त को मनाया गया था, जिसकी थीम टू शो द इम्पोर्टेंस इफेक्टिवनेस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क है। वहीं विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 19 अगस्त को मनाया गया है, जिसकी थीम पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस थी। तथा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 12 अगस्त को मनाया गया था, जिसकी थीम इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस थी। वहीं विश्व जैव ईंधन दिवस 2022
10 अगस्त को मनाया गया था, जिसकी थीम टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल्स ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। और 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 7 अगस्त को मनाया गया है। इसकी थीम हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप सस्टेन्स इंडिया हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के अंतिम 3 माह में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह विश्लेषण अमेरिकी डॉलर पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ब्लूमबर्ग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का पहला मार्च तिमाही के अंत में डॉलर के एक्सचेंज रेट के आधार पर नॉमिनल कैश का आकार 854.7 अरब डॉलर रहा है। जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश को देख लेते हैं। फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे चीन है और थर्ड पे जापान है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उत्तराखंड है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने समर्थ नामक एक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत शिक्षक एक दूसरे संस्थानों में जाकर छात्रों को पढ़ा सकेंगे। इसके साथ त्याह प्रवेश परीक्षा, वेतन संरचना, 5 राज्य विश्वविद्यालयों और 140 पब्लिक स्कूलों से नियुक्तियों के बारे में जानकारी सहित सभी प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट प्रदान करेगा। उत्तराखंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून है, जिसे गैरसैंण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं तथा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी हैं। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश तिब्बत, जो कि चीन में है, और नेपाल है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की 71 सीटें हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, द्रोणसागर झील और यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट, जिसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, हेली नेशनल पार्क में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। तथा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। वहीं नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट WTI ने व्हेल शार्क बचाओ अभियान को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। कर्नाटका, केरल और लक्षद्वीप, इन सभी जगहों पर भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट WTI ने व्हेल शार्क बचाओ अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मछली पकड़ने के जाल में व्हेल शार्क के फंसने एवं इससे होने वाली मौतों की घटना में कमी लाना और मछुआरों को व्हेल शार्क से बचाव हेतु जागरूक करना है। व्हेल शार्क के बारे में कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी मछली है और हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजाति है। यह लगभग 18 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकता है और इसका वजन 21 मीट्रिक टन तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 6 साल से अधिक की सज़ा के साथ दंडनीय अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली भारत की पहली पुलिस कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है दिल्ली पुलिस है।
दिल्ली पुलिस ने अब फैसला सजा दर बढ़ाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को फोरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत करने के लिए किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के हर जिले को एक फोरेंसिक मोबाइल वैन आवंटित की जाएगी ताकि जब भी कोई आवश्यकता हो तो जांच अधिकारी को मौके पर वैज्ञानिक और फोरेंसिक सहायता पहुंचाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यमुना कुमार चौबे हैं। यमुना कुमार चौबे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन NHPC लिमिटेड के 3 महीने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने अक्षय कुमार सिंह का स्थान लिया है। NHPC का फुल फॉर्म नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन होता है, जिसे हिंदी में भारतीय जल विद्युत उत्पादन कंपनी कहते हैं। इसकी स्थापना 1975 को हुई थी और इसका मुख्यालय फरीदाबाद है, जो कि हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा है। यह क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यह एक विमान वाहक पोत है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। INS विक्रांत केरल में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। INS विक्रांत की अधिकतम रफ्तार 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार में 13,890 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी AR रहमान है। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम विश्व विख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। अल्लाह रखा रहमान AR रहमान भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात है। इस समझौते का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सांस्कृतिक संबंधों और पारस्परिक समझ को बढ़ाना और मजबूत करना है। यूनाइटेड अरब अमीरात से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात को शॉर्ट में UAE कहते हैं। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की करेंसी UAE दिरहम है तथा यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं। ICC का मुख्यालय दुबई में है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी UAE देश के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश UAE बना है। UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।